स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 2022 खत्म होने को है। ऐसे में हम सब अपने निजी जीवनों को पीछे मुड़कर देखते हैं, अपनी गलतियों, अपने कामों, अपने फैसलों से सीख लेने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि यही चीज़ हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और विभिन्न मिनिस्ट्रीज के द्वारा स्टार्ट किए गए इनिशिएटिव्स और इम्प्लीमेंट करी गई पॉलिसीज़ के साथ भी करना चाहिए, जिससे हम गवर्नमेंट के फोकस एरियाज को एनालाइज कर सकेंगे और साथ ही मिनिस्ट्रीज की एफिशिएंसी को रिव्यू करते हुए 2023 का रोड मैप भी ले डाउन कर सकेंगे। और दोस्तों इसी कड़ी में इस साल के अंत में हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साल भर के कामों का ब्यौरा डिस्कस करेंगे और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम साल 2022 में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंट वर्क और प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। यानी जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच इस मिनिस्ट्री ने कौन कौन से प्रोजेक्ट को शुरू या खत्म किया, कैसे हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने साल के प्रत्येक महीने में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा में मौजूद देश के राज्यों में कोई ना कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को एनर्जेटिकली शुरू या सक्सेसफुली खत्म किया। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इसके पीछे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया नितिन गडकरी के एस्पिरेशनल विजन का एक बड़ा योगदान था। तो इसी कड़ी में आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 सेक्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के जैसे होती है। जीत दर्ज करी तो पूरी दुनिया आपके लिए शोर मचाती है, पर कोई ये नहीं जानना चाहता कि उस टीम के हर एक खिलाड़ी ने न जाने कितने वक्त पहले से उस एक मैच के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी, उस एक मैच के लिए कितना त्याग करा। जितनी जल्दी एक खिलाड़ी अपने गोल को तय करके तैयारी करने लग जाता है, उतना ही ज्यादा वो खिलाड़ी अपने फाइनल मैच में रेडी रहता है। एंड सेम गोज विथ यूपीएससी। आप जितनी जल्दी तैयारी चालू कर देंगे, आपके पास एक अपर हैंड होगा एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटीज को उतने ही अच्छे से टैकल करने का। और इसी अपर हैंड को प्रोवाइड कराने के लिए स्टडी IQ लेकर आया है साल की आखिरी और सबसे बड़ी सेल को, जिसके अंतर्गत आपको 2024 के लिए पहला यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच मिलेगा मात्र और मात्र 17,499 की सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। ये सेल 31 दिसंबर तक वैलिड है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों साल 2022 में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से साल का पहला तोहफा गोवा को दिया गया, जब 3 जनवरी को मिनिस्ट्री ने गोवा में 3,840 करोड़ रुपीस लागत वाले 6 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया। इन प्रोजेक्ट्स में NH66 के जरिए पत्रादेवी को करासवाड़ा से 18 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन हाईवे और करासवाड़ा को बम्बोली से 13 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन हाईवे के जरिए जोड़ना शामिल था। वहीं इन प्रोजेक्ट्स में गोवा पोर्ट को कनेक्ट करने वाली लूप 1 रोड और मडगांव वेस्ट बाईपास का इनॉग्रेशन भी किया गया। इसके बाद 5 जनवरी को मिनिस्ट्री ने साल का दूसरा बड़ा फाउंडेशन स्टोन उत्तर प्रदेश में रखा, जहां खुद नितिन गडकरी ने कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज को सेंटर में रखकर 26,778 करोड़ रुपीस कॉस्ट के 821 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स में वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करना और कानपुर के शुक्लागंज को लखनऊ रिंग रोड से कनेक्ट करना भी शामिल है। लेकिन उत्तर प्रदेश को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से मिलने वाला तोहफे का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि इसके ठीक एक दिन बाद 6 जनवरी को मिनिस्ट्री ने कौशाम्बी, अयोध्या और बस्ती के लिए 12,981 करोड़ की लागत वाले 572 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को बनाने का ऐलान किया। इनमें कौशाम्बी में 2,659 करोड़ रुपीस के 6 NH प्रोजेक्ट्स, अयोध्या में 8,698 करोड़ रुपीस के 6 NH प्रोजेक्ट्स और बस्ती में 1,624 करोड़ रुपीस के 3 NH प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस सब के अलावा मिनिस्ट्री ने न सिर्फ साल के पहले महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया, बल्कि अपने कुछ डिसीजन से रोड सेफ्टी को लेकर भी सरकार की मंशा साफ जाहिर कर दी। दरअसल 14 जनवरी को मिनिस्ट्री ने 8 पैसेंजर कैपेसिटी वाले मोटर व्हीकल्स में एटलीस्ट 6 एयरबैग्स मैंडेटरी करने के लिए GSR यानी जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स के नोटिफिकेशन ड्राफ्ट को अप्रूव किया। इस ड्राफ्ट का पर्पस पैसेंजर्स की सेफ्टी लेवल को
इंक्रीज करना था। वैसे तो इन रूल्स को 1 अक्टूबर 2022 से लागू होना था, लेकिन बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2023 कर दी गई। दोस्तों 1 फरवरी को भले ही रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री की तरफ से किसी प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिन इस मिनिस्ट्री के लिए बेहद खास था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को हर साल की तरह यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में यूनियन बजट 2022 को पेश किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी बातें की गई थी। इस बजट में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को 1.99 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 68% ज्यादा थे। बजट में फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 के लिए देश के नेशनल हाईवे नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने का टारगेट सेट किया गया है। इस मौके पर नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि पहले उनकी मिनिस्ट्री ने भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट पर काफी काम किया है और अब इस बजट में उन्हें पर्वतमाला प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो हिली एरियाज में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर फोकस्ड है। इसी महीने 17 फरवरी 2022 को मिनिस्ट्री ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 21,559 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार होने वाले 51 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया। इसके बाद 24 फरवरी को मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन को मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ी सौगात दी गई, जब मिनिस्ट्री ने यहां 6,247 करोड़ की लागत से बनने वाले 11 रोड्स के कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी दिखाई। महीने के अंत में 28 फरवरी को मिनिस्ट्री ने कर्नाटका में 19,930 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से 46 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। यहाँ गडकरी जी ने जिन 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा, उसमें बेलगावी संकेश्वर बाईपास, महाराष्ट्र बॉर्डर तक संकेश्वर बाईपास, चोरला जम्बोती बेलगावी, विजयपुरा मुरागुंडी NH 548B और सिद्धपुरा विजयपुरा NH 561A शामिल हैं। कर्नाटका के 3 अलग अलग जगहों से इन प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया गया था, जिनमें से बेलगावी में अनाउंस किया गया 3,972 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट वाला 238 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट कर्नाटका से महाराष्ट्र और गोवा तक इंटर स्टेट रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। दोस्तों मार्च के महीने में मिनिस्ट्री ने पहलवानों की धरती कहे जाने वाले हरियाणा राज्य का रुख किया, जहां मिनिस्ट्री ने 1407 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट से 19 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इन प्रोजेक्ट्स में मेनली 103 करोड़ की लागत से NH 48 पर गुड़गांव में एम्बियंस मॉल के पास 4 लेन यू टर्न अंडरपास का इनॉग्रेशन शामिल है। इसके अलावा हरियाणा में पड़ने वाले NH 48 के मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क्स के लिए भी 260 करोड़ रुपीस के फंड एलोकेट किए गए। दोस्तों अप्रैल के महीने में मिनिस्ट्री देश की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई की ओर गए, जहां 3 अप्रैल को यूनियन मिनिस्टर ने नवी मुंबई के पनवेल में 4,135 करोड़ रुपीस के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इस फंड के जरिए JNPT पोर्ट रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे 48, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, कलम्बोली जंक्शन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट और प्रपोज्ड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ईस्टर्न एंट्रेंस को डेवलप करने का काम किया जाएगा। इसके बाद 20 अप्रैल को मिनिस्ट्री ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9,240 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 33 रोड प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दिखाई। इन प्रोजेक्ट्स में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किए जाने वाले रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के NH 130 से इंटरलिंक होने वाली कई रोड्स को शामिल किया गया है। इसी महीने 25 अप्रैल को गडकरी ने सोलापुर में आयोजित एक समारोह में 8,181 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 हाईवेज का इनॉग्रेशन भी किया, जिनकी टोटल लेंथ 292 किलोमीटर्स है। इनमें 1,515 करोड़ की लागत से करीब 39 किलोमीटर लंबा NH 150E का सेक्शन NH 166, 2,250 करोड़ की लागत से वतंबरे से मंगल वेधा तक बनने वाला 46 किलोमीटर का सेक्शन और 8,017 करोड़ की लागत से बनने वाला NH 52 का 109 किलोमीटर सेक्शन शामिल था। अप्रैल के एंड में नितिन गडकरी ने हैदराबाद में 8,000 करोड़ रुपीस से तैयार होने वाले 12 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स और 7 CRIF प्रोजेक्ट्स यानी सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से बने रोड्स का भी शुभ आरंभ किया। इस मौके पर गडकरी ने बताया कि मार्च 2022 तक तेलंगाना में 4,996 किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क डेवलप किए जा चुके हैं। स्टेट के टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से 32 डिस्ट्रिक्ट NH नेटवर्क से लिंक्ड हो चुके हैं। जो एक डिस्ट्रिक्ट बचा है उसे भी जल्द ही कनेक्ट कर लिया जाएगा।
दोस्तों 7 जून को बिहार की राजधानी पटना में गांधी सेतु के ईस्ट लेन का इनॉग्रेशन करने पहुंचे यूनियन मिनिस्टर ने 15 नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा। इन प्रोजेक्ट्स के लिए 13,585 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया है। इन प्रोजेक्ट्स में छपरा से गोपालगंज के बीच 94 किलोमीटर लंबा 2 लेन रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा 5,788 करोड़ की कॉस्ट से बनने वाले 124 किलोमीटर लंबे मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी 4 लेन ग्रीनफील्ड, 1508 करोड़ की लागत से झारखंड बॉर्डर पर बनने वाला औरंगाबाद टू चोरदा 6 लेन रोड प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसी महीने मिनिस्ट्री ने बेगूसराय सिटी में 4 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम शुरू किया, जिसकी कॉस्ट 256 करोड़ रुपीस होगी। इन सब के अलावा मिनिस्ट्री ने जून के महीने में 98 करोड़ की लागत से बनने वाले कयाम नगर आरा सिटी 4 लेन रोड, जयनगर बाईपास पर 70 करोड़ की कॉस्ट से 1 किलोमीटर लंबा 2 लेन अप्रोच रोड के साथ आरओबी यानी रोड ओवर ब्रिजेस, 1614 करोड़ की लागत से 89 किलोमीटर लंबा उमगांव टू भेजा 2 लेन रोड, गोपालगंज टाउन में 185 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर और 88 करोड़ की लागत से बनने वाला एम्स पटना से नौबतपुर तक जाने वाला 11 किलोमीटर लंबा 2 लेन रोड का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। जून के आखिर में मिनिस्ट्री अपने प्रोजेक्ट्स का पिटारा लेकर राजस्थान पहुंची, जहां मिनिस्ट्री ने राजस्थान के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए 27 जून 2022 को वर्चुअली 246 किलोमीटर लॉन्ग 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। इन प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट 1357 करोड़ होगी। दोस्तों जुलाई में नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में 720 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 547E पर बने 29 किलोमीटर लॉन्ग सावनेर धापेवाड़ा गोंडखेरी सेक्शन को आम जन के लिए ओपन कर दिया। इस सेक्शन को इनॉग्रेट करते हुए नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये 4 लेन हाईवे सावनेर धापेवाड़ा गोंडखेरी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के साथ साथ भारतीय अध्यात्म को जोड़ने का भी काम करेगा। दरअसल ये सेक्शन अदासा के फेमस गणेश टेम्पल एट अदासा और धापेवाड़ा के फेमस विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल तक जाने वाले यात्रियों के सफर को तेज और आरामदायक बनाएगा। वहीं इस एरिया में चंद्रभागा रिवर पर बने नए 4 लेन ब्रिज से ट्रैफिक जैम्स की समस्या को भी दूर किया जा सकेगा। दोस्तों अगस्त मंथ में मिनिस्ट्री का पहला तोहफा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला, जब यहां 1 अगस्त को 2300 करोड़ रुपीस लागत वाले 6 रोड प्रोजेक्ट्स और 1 वे साइड एमिनिटी को इनॉग्रेट किया गया। इन 6 रोड प्रोजेक्ट्स की कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगी। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं NH 347 BGP पर बनने वाले इंदौर बुरहानपुर सेक्शन 4 लेन सेक्शन, NH 47 बनाने वाले इंदौर हरदा 4 लेन सेक्शन, राव सर्किल का 6 लेन फ्लाईओवर और NH 347 8G पर तेजाजी नगर टू बलवाड़ा सेक्शन का स्ट्रेंथनिंग रिलेटेड वर्क को कंप्लीट करना। इसके बाद 24 अगस्त को मिनिस्ट्री ने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के तहत देश भर में मॉडर्न मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स यानी MMLP डेवलपमेंट करने के लिए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सेंट्रलाइज फ्रेट कंसोलिडेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट को 2024 के एंड तक रिड्यूस करके 9% तक लाना है। दोस्तों 15 सितंबर को मिनिस्ट्री ने ग्वालियर का रुख करते हुए रुपीस 1128 करोड़ लागत के 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, जिसकी कुल लंबाई 222 किलोमीटर बताई जा रही है। इस मौके पर मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया कि इन प्रोजेक्ट से इंटरस्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और ये प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाएंगे। इसके बाद खुद नितिन गडकरी ने 22 सितंबर को आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में 3000 करोड़ की लागत वाले 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा। इन प्रोजेक्ट्स में काईकारम, मोरमपुड़ी, उंदाराजवरम, तेतली और जोनेडा में 5 फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन शामिल है। वहीं इन प्रोजेक्ट्स के जरिए वकालपुड़ी, उपाड़ा, अन्नवरम और समरलाकोटा अचामपेट जंक्शन के 4 लेन को भी डेवलप किया जाएगा। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स के तहत रंपाछोदवरम से कोयूरू तक 2 लेन रोड कंस्ट्रक्शन भी होगा। दोस्तों मिनिस्ट्री ने अक्टूबर में अनाउंस किया कि नागपुर और पुणे के बीच बेहतर कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी।
जिससे कि ट्रैवल टाइम 14 आवर्स से घटकर 8 आवर्स हो जाएगा। इसके लिए नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग को न्यू प्रपोज्ड पुणे छत्रपति संभाजीनगर एक्सेस कंट्रोल ग्रीन एक्सप्रेसवे से छत्रपति संभाजीनगर के पास जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ने 2022-23 के दौरान 12,200 किलोमीटर नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन का टारगेट रखा है। आपको जानकर खुशी होगी कि नवंबर 2022 तक इसमें 4,766 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। इसकी जानकारी खुद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लोकसभा में अपने एक संबोधन के दौरान दी। इसके बाद 7 नवंबर को नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश का दौरा किया, जहां उन्होंने मंडला और जबलपुर में 5,315 करोड़ की 550 किलोमीटर लंबे रोड प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा, जहां उन्होंने जबलपुर को 4,054 करोड़ के 214 किलोमीटर लेंथ की 8 रोड प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। इनमें जबलपुर रिंग रोड भी शामिल है। ये रिंग रोड बरेला, मानेगांव, भितौनी, शाहपुर, कुशनेर, अमझर बरेला रूट पर बनेगा और 112 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन को बनाने के लिए 3,600 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा। इसके बाद नितिन गडकरी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ गए, जहां उन्होंने 11 नवंबर को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए 1.6 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया। इन प्रोजेक्ट्स में रोड, रोपवेज, आरओवीज, ब्रह्मपुत्र रिवर और दूसरी वाटर बॉडीज पर मेजर ब्रिजेस शामिल हैं। वहीं इस फंड से त्रिपुरा के उदयपुर और असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे। इस दौरे पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि साल 2024 तक नॉर्थ ईस्ट में रोड ट्रांसपोर्ट के एंटायर सिनेरियो को चेंज कर इस रीजन में रोड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तर्ज पर डेवलप किया जाए। 14 नवंबर को गडकरी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार के रोहतास और बक्सर में कई प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। उन्होंने रोहतास में सोन रिवर पर 210 करोड़ की लागत से बने 1.5 किलोमीटर लॉन्ग 2 लेन एलिवेटेड आरसीसी ब्रिज को इनॉग्रेट किया। वहीं बक्सर में 3,390 करोड़ की कॉस्ट से बने 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया, जिसमें 1,662 करोड़ कॉस्ट से NH 922 पर कंस्ट्रक्टेड 44 किलोमीटर 4 लेन कोइलवार से भोजपुर सेक्शन और 1,728 करोड़ कॉस्ट से बना 48 किलोमीटर लंबा 4 लेन भोजपुर टू बक्सर सेक्शन शामिल है। इसके बाद गडकरी जी 17 नवंबर को वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में 1,206 करोड़ के 3 NH प्रोजेक्ट्स में से 2 को इनॉग्रेट करने और एक का फाउंडेशन स्टोन रखने पहुंचे। इनमें 12 किलोमीटर लॉन्ग बालासन सेवोक एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर का फाउंडेशन रखा गया और ओदलाबारी में NH 31 पर 102 करोड़ के कॉस्ट से बना रेल ओवरब्रिज और मैनागुड़ी में 109 करोड़ की लागत से बना रेल ओवरब्रिज का इनॉग्रेशन शामिल था। वहीं बंगाल के इसी दौरे पर मिनिस्ट्री ने वेस्ट मेदिनीपुर में 5,351 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 NH प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की, जिसमें 613 करोड़ की कॉस्ट से 55 किलोमीटर लंबा खड़गपुर टू छिछरा 4 लेन रोड, पानागढ़ से डनकुनी तक 162 किलोमीटर नेशनल हाईवे 2 के 6 लेन रोड का कंस्ट्रक्शन शामिल है। इस रोड के बनने से सिक्किम, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बे ऑफ बंगाल से कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसके अलावा इसी डोर पर 10 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुरुलिया बाईपास का भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिसका बजट 175 करोड़ रुपीस है। इस रोड के दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। वहीं गडकरी जी ने वेस्ट बंगाल के रायगंज में 2 NH प्रोजेक्ट्स को भी इनॉग्रेट किया। इसमें रानीगंज टू डालखोला 4 लेनिंग जैसे सेक्शन शामिल हैं। 24 नवंबर को ट्वीट करते हुए गडकरी जी ने जानकारी दी कि उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए 573.13 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 136.22 करोड़ की कॉस्ट से तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में NH 163 पर हैदराबाद भोपालपट्टनम सेक्शन पर 2 लेन रोड को वाइड किया जाएगा। इसके अलावा NH 167K पर 2 लेन को 4 लेन में कन्वर्ट करने और नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा रिवर पर आइकॉनिक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शामिल है, जिसके लिए 436 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। वहीं 24 नवंबर को अपने एक और ट्वीट में गडकरी जी ने इन्फॉर्म किया कि भारतमाला परियोजना के तहत हरियाणा में NH 148B के भिवानी हांसी सेक्शन को 4 लेन बनाने के लिए 1322 करोड़ के बजट को भी सरकार से मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, साल के आखिरी महीने में मिनिस्ट्री की विकास की गाड़ी का पहला स्टॉपेज मध्य प्रदेश रहा,
जहां एमपी के रीवा डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 दिसंबर का दिन बड़ा खास रहा। दरअसल इस दिन गडकरी जी ने यहां 2444 करोड़ की लागत वाले 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। वहीं इसी दौरान सीधी डिस्ट्रिक्ट में झांसी रांची नेशनल हाईवे 39 पर बने 2.28 किलोमीटर लंबे 6 लेन ट्विन टनल और रेवा में बने 13 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास को इनॉग्रेट किया गया। साथ ही इस मौके पर रीवा सीधी को 4 लेन में कन्वर्ट करने और 19 किलोमीटर लॉन्ग 2 लेन बाईपास को 4 लेन में कन्वर्ट करने का अनाउंसमेंट भी किया गया। 18 दिसंबर को यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के इगतपुरी में 226 किलोमीटर लेंथ वाले 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए, जिनको बनाने के लिए कुल खर्च 1800 करोड़ रुपीस बताया जा रहा है। 20 दिसंबर को नितिन गडकरी ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि महाराष्ट्र के जलगांव और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजरने वाले NH 753L के शाहपुर बाईपास से मुक्ताई नगर सेक्शन तक 4 लेन हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अप्रूव किया गया है, जिसकी टोटल कॉस्ट 784 करोड़ रुपीस होगी। दोस्तों, इसी तरह साल की शुरुआत से साल के अंत तक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अपने काम से देश की विकास की गाड़ी को सड़कों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि मिनिस्ट्री की कुछ प्रोजेक्ट्स कभी इन्वायरमेंटल कंसर्न तो कभी किसी दूसरे कारणों के चलते वाद विवाद के घेरे में रहे, लेकिन फिर भी इसी दौरान मिनिस्ट्री ने देश की प्रगति के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइलस्टोन्स को भी टच किया। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल भी देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से शानदार होंगे। और इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही। और जैसा कि मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द पाथवे टू बेटर ग्रोथ, better development and better standards. Why does road infrastructure hold so much significance? What are the challenges associated with it? Justify your comment with suitable government initiatives. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।